निश्चित तौर पे मसला बहुत बड़ा है और गंभीर मसला है। करोड़ों राम भक्तों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया और मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पर प्रत्येक हिंदुस्तानी को बोलना चाहिए जो राम भक्त है। राम मंदिर, दान का पैसा, ट्रस्ट पर सवाल और 2027 चुनाव की तैयारी। आखिर करणी सेना ने एक साथ इतने बड़े मुद्दे क्यों उठा दिए? आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दोस्तों नमस्कार। राम मंदिर की दान राशि से हुई चोरी का मामला लगातार सियासत की सुर्खियां बन रहा है। अब करणी सेना ने मंदिर में दान राशि को लेकर उठे सवालों पर सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट दोनों को घेरने का प्रयास किया है। गाजियाबाद में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने कहा कि अगर मंदिर की दान राशि में गड़बड़ी हुई है तो अब तक किसी के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया है कि मामले में कार्रवाई न होना कई सवाल खड़े करता है। सूरजपाल अम्मू ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। ऐसे में दान राशि को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब मिलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि राम का दान दिया हुआ पैसा चोरी करना, इससे बड़ा गुनाह, इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। एक जो वहाँ पर गाड़ी ड्राइव करता था चंपत राय जी की, आज वो वहाँ पर करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक है। आज वो विश्व हिंदू परिषद का अपने आप को कार्यकर्ता बताता है, उसके घर के ऊपर नेम प्लेट लगी हुई है। ऐसे उन्होंने ट्रस्ट के 12 पदाधिकारियों से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग भी की। अनेक लोग इसके अंदर संलिप्त हैं, चाहे वो अनिल मिश्रा हो ट्रस्टी, चाहे वो चंपत राय हो, चाहे और अन्य 12 लोग हो। हम तो 12 के 12 लोगों के लिए शपथ तौर पे कह रहे हैं, उन 12 के 12 ट्रस्टियों को इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो राम मंदिर का भला चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि करोड़ों लोगों की आस्था राम मंदिर में बनी रहे, तो इन लोगों को तुरंत प्रभाव से राम मंदिर के ट्रस्ट से हट जाना चाहिए। करणी सेना प्रमुख ने योगी सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूपी में बुलडोजर कार्रवाई की चर्चा होती है, लेकिन राम मंदिर से जुड़े इस मामले में कार्रवाई कब होगी, जनता ये जानना चाहती है। जो पैसा जिन लोगों के घर से निकल रहा है, जो अरेस्ट हो रहे हैं, उन लोगों की हालात को देखते हुए, उनके बयानों को जो हमारे सुनने में आ रहा है, वो बड़ा गंभीर मसला है। और मुझे तो अब चिंता इस बात की है कि जिस महिपाल ने खुलासा किया है, हमें उसके ऊपर भी शक है और हमें उसकी चिंता भी है। अब तो यूपी पुलिस को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उसको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि पोल खुली है। अब पोल खुली है तो जिसने पोल खोली है उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अब बुलडोजर चलने की बारी उनके घर पर है जिनके घर से ये चोरी का पैसा बरामद हुआ। करणी सेना का कहना है कि उसने इस मामले में गाजियाबाद के कबीरनगर थाने में तहरीर भी दी है। इस विवाद के बीच करणी सेना ने एक बड़ा राजनीतिक ऐलान भी कर दिया। संगठन ने कहा कि वह 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 50 से 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, इससे पहले सूरजपाल अम्मू एक बयान जारी कर कह चुके हैं कि हम योगी आदित्यनाथ का सम्मान करते हैं, लेकिन भाजपा के बंधुआ नहीं हैं। इसी क्रम में सूरजपाल अम्मू ने मंगलवार को गाजियाबाद में कहा कि संगठन अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है और पढ़े लिखे उम्मीदवारों की तलाश की जा रही है। करणी सेना का बहुत बड़ा संगठन उत्तर प्रदेश के अंदर है, जो निश्चित तौर पे चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटा हुआ है। हम अच्छे कैंडिडेटों की, अच्छे प्रत्याशियों की खोज कर रहे हैं, पढ़ा लिखा हो, बहनें भी हो, प्रत्येक जाति का व्यक्ति हो। हालांकि दान राशि चोरी होने के मामले में एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है, लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि क्या करणी सेना की ओर से लगाए गए इन आरोपों की जांच होगी? क्या राम मंदिर ट्रस्ट इन सवालों का जवाब देगा? और क्या ये विवाद आने वाले चुनावों में भी असर डालेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।